2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आप लद्दाख की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं, हमारे वीर सैनिकों से मिलते हैं, हमारे घायल सैनिकों से मिलते हैं और उनके हाल पता करते हैं। अच्छा लगा, उनका हाल पता करना एक बहुत अच्छी बात है। एक जिम्मेदारी भी है जो पहले ही कर देनी चाहिए थी, आपको पहले ही जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाके आप स्टेटमेंट देते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति बहुत हुई। आखिर कौन साम्राज्यवाद की नीति बढ़ा रहा है? चाइना? तो चाइना का नाम ही ले लेते। हम देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने दम पे बढ़ रहा है, ये बातें आप करते हैं। जब आप घायल सैनिकों से मिलने गए, जब वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार से आप मिलने गए, तो आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर सैनिकों की हत्या कैसे हुई। ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा रहती है। मीडिया आपके साथ है, आपके साथ इतने बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र प्रणाली के विभिन्न विभाग हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोदी जी आपसे कि मोदी जी आप चाइना का नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? चाइना हमारे मैप को बदलने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो लद्दाख में घुस चुके हैं। वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल है, ट्रेंडिंग है। जब चाइना हमारे मैप को बदल रहा है तो आप कहते हैं चाइना के ऐप को बदल दो। उससे चाइना को रोक देंगे क्या हम? और हमारे देश में आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय पद पे हैं आप, और पद का कद होता है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, शुरू से। लेकिन मैंने एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि चाइना की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि चाइना को हम धरातल पे ले आएंगे। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात चौड़ा होकर करते हैं, तब आपका 56 इंच का सीना बढ़ जाता है, बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाता है, फैल जाता है। ऐसा लगता है कि 56 इंच का सीना चाइना तो छोड़ो, आगे और चला जाएगा, जो भी हमारे देश के दुश्मन है। लेकिन आप उनका नाम ही नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी, आपके अंदर का जो सारा वीर रस है वो केवल हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए ही सीमित है क्या? कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लिए, केवल विपक्ष के लिए आपकी ताकत और 56 इंच का सीना दिखता है क्या? चाइना के लिए तो आप नाम भी नहीं ले पाते हो। क्या बात है, किस चीज़ का डर है? हम तो नहीं डरते, हम तो नहीं डरते। आप किसी भी देश के मुद्दे के लिए बात ही नहीं करते हो। जहां लगता है कि 4 दिन 5 दिन बैठ के चुपके से आते हो, मन की बात पता नहीं किससे कर लेते हो, दिल की बात आप सुनते ही नहीं हो, ना समझते हो। प्रधानमंत्री के पद पे आप आसीन है, मेरा नमन है आपको, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं सोचा था हमने। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री खूब बोले तो वो वीर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दौर देखा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के एक बहुत ही वीर एवं श्रेष्ठतम प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, जहां विपक्ष भी खड़े होकर तालियां बजाया करते थे, इतना सम्मान देते थे वो विपक्ष को। आपका जब से प्रवेश हुआ है भारतीय राजनीति में, आपका केवल एक ही एजेंडा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, समाजवादी पार्टी मुक्त भारत, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त भारत। अब तो बिहार का चुनाव है, अब तो आप पता नहीं तेजस्वी जी के लिए क्या क्या कांटे बिछा देंगे। नए नए आईटी सेल, आपके नए नए कमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में पेट्रोल की कीमत, इसी पेट्रोल के नाम से आपने मनमोहन सिंह जी को ना जाने कितना बार भला बुरा कहा। आपके लोगों ने, आपने, आपके रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, गडकरी जी ने, किन्होंने नहीं कही? आप मुझे बताएं। आज पता नहीं उनको मुंह में ताले क्यों हैं, आज आरएसएस चुप क्यों बैठा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई आरएसएस तो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो रियलाइज करते हैं अपने जिम्मेदारियों को। एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है आरएसएस की भी, क्योंकि वो केवल बीजेपी के लिए समर्पित नहीं हो, राष्ट्र के लिए समर्पित है, जैसा कि वो बताते हैं। लेकिन उनकी ओर से तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। एक वक्तव्य नहीं आ रहा है आजकल, ना राम माधव जी का आ रहा है, ना मोहन भागवत जी का आ रहा है, विभिन्न जो लोग हैं किसी का भी नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 महीने से लगातार पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक दो कमेंट्स कर दें, आ जाएं पब्लिक के बीच में।